हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है समझदारी। अभी अभी दफ्तर से लौटकर झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंच सभी के लिए चाय बना रही थी। इतने में उसकी सास प्रभा जी रसोई में आ गई। बहू, तुमसे एक बात कहनी थी। जी मम्मी जी। सोमिया ने चूल्हे की आँच थोड़ी कम कर दी। आज पड़ोस में रहने वाली मिसेस शर्मा हमारे घर आई थी। उनके बेटे की शादी पिछले वर्ष हुई थी और तुम्हारी तरह उनकी बहू भी घर के सारे काम अच्छे से संभालती है। चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी सास की मनपसंद इलायची कूट कर चाय में मिलाती सोमिया बस मुस्कराई, कुछ बोली नहीं। लेकिन प्रभा जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, इसलिए तुम्हारी तरह ऑफिस नहीं जाती, लेकिन उसके माथे से पल्लू कभी नहीं हटता। लोग ऐसी वैसी बातें करें, मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम कल से सूट सलवार या ट्राउज़र नहीं, साड़ी पहनकर अपने ऑफिस जाया करना। सास की बातों पर सर हिलाकर हामी भरती सोमिया ने छन्नी रख प्याली में चाय छान कर अपनी सास को एक कप थमा दिया और घर के अन्य सदस्य को चाय देने रसोई से बाहर चली गई। सास बहू के बीच हुई वार्तों की चर्चा बिना किसी की के से किए अगले दिन दफ्तर जाने के लिए सोमिया एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। हमेशा सूट सलवार या ट्राउज़र पहनकर ऑफिस जाने वाली सोमिया को साड़ी में देख उसका पति मुस्कुराया, लेकिन उसके ससुर सुधीर जी तनिक हैरान हुए। रोज़ की तरह सोमिया ने अपने पति के साथ दफ्तर के लिए निकलने से पहले सास ससुर के पाँव छुए और रोज़ की तरह प्रभा जी और सुधीर जी ने हाथ हिलाकर खुशी खुशी बेटे बहू को दफ्तर के लिए विदा किया। आज सोमिया के ऑफिस में कोई फंक्शन है क्या? वही वरांडे में रखी कुर्सी पर बैठे सुधीर जी आखिर प्रभा जी से पूछ ही लिया। ऐसा कुछ तो उसने मुझे नहीं बताया, प्रभा जी बोली। असल में आज सोमिया साड़ी पहनकर ऑफिस के लिए निकली, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। अब से रोज़ साड़ी पहनकर ऑफिस जाने के लिए मैंने ही उसे कहा है। नई नवेली बहू पर अपने सास होने का धौर जमाने की कोशिश करती पत्नी की और देख सुधीर जी मुस्कुराए। लेकिन आज प्रभा जी अपने पति पर भी बरस पड़ी। और आप बहू को हमेशा उसके नाम से क्यों पुकारते हो? अरे तो क्या कहकर पुकारूं? सुधीर जी हैरान हुए। बहू कहा करो, प्रभा जी ने सलाह दी। क्यों? अच्छा लगता है। प्रभा जी की बात सुनकर सुधीर जी मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आज मैंने एक बात गौर की, क्या बहू ने रोज़ की तरह ऑफिस के लिए निकलने से पहले तुम्हारे पाँव छुए, लेकिन रोज़ की तरह आज तुम्हारे गले नहीं लगी? अगर सास को माँ की तरह समझती तो ज़रूर गले लगती। पति की बात सुनकर प्रभा जी तनिक चिढ़ गई, लेकिन पत्नी के चेहरे के भाव बढ़ते सुधीर जी ने अपने मन की बात कहने से नहीं चुके। मुझे लगता है अगर तुम बहू को बेटी की तरह समझती तब वो ज़रूर तुम्हारे गले लगती। पति की बात सुनकर प्रभा जी गहरी सोच में पड़ गई। शाम को दफ्तर से घर लौटी सोमिया ने महसूस किया कि घर के भीतर सौंधी खुशबू फैली थी। उसकी सास रसोई में कुछ पका रही थी। सोमिया ने घड़ी पर नज़र डाली। उसे ऑफिस से आने में बिल्कुल देर नहीं हुई थी। वो रोज़ की तरह वक्त पर घर पहुंची थी। खैर, सोमिया झटपट फ्रेश होकर रसोई में पहुंची। रसोई में उसकी सास चूल्हे पर एक और पकौड़े तल रही थी और दूसरी ओर चाय चढ़ी हुई थी। सोमिया ने आगे बढ़कर सास के हाथ से कलछी ले ली। मम्मी जी, मैं तो बस आ ही गई थी, आपने खामखा इतनी मेहनत कर दी। बहू, तुम रोज़ दुगनी मेहनत करती हो, मैंने तो आज बस यूं ही मन बहलाने के लिए। प्रभा जी मुस्कुराई, लेकिन सोमिया बीच में ही बोल पड़ी, मेरे रहते आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है बहू? क्यों माँ जी? एक समझदार बहू अपनी सास को माँ समझती है, लेकिन एक सास को भी समझदारी के साथ अपनी बहू को बेटी के मानने का अभ्यास करना चाहिए। प्रभा जी भावुक हो उठी। सोमिया ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लिया। मैंने तो हमेशा ही आपको अपनी माँ समझा है, सोमिया बोली। लेकिन बहू, मैंने तो दूसरों की। प्रभा जी ने अपनी गलती माँ बनकर अपनी बहू के माथे पर हाथ रखा और रसोई में सास बहू के रिश्तों में आए बदलाव से पूरा घर महक उठा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।